हेलो दोस्तों, मैं धीरज कुमार अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी विद धीरज सर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ रहे थे और इसके तहत हम लोग जहां तक पढ़े थे उसके आगे से फिर से हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे और मैं आपको आज सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ाऊंगा और इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। एक एक बातों को क्रम से बताने का प्रयास करूंगा और आप समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन की, तो यह आंदोलन कह सकते हैं क्यों किया गया, क्या कारण था, तो ध्यान दीजिएगा, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हम अगर बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन की, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों हुआ। ब्रिटिश सरकार जो है, ध्यान देंगे, जो ब्रिटिश लोग थे, अंग्रेज लोग थे, वो ध्यान दीजिएगा भारतवासियों को हमेशा प्रताड़ित करते थे। और भारतवासियों के अंदर ध्यान दीजिएगा, जब कह सकते हैं एक प्रकार से साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया, लेकिन साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट फिर भी प्रस्तुत की। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, गांधी जी ने एक आंदोलन करने का प्रयास किया जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस आंदोलन की अगर हम बात करें तो यह आंदोलन जो था, ध्यान दीजिएगा, इसमें गांधी जी के द्वारा कहा गया कि अब हम क्या करेंगे, ब्रिटिश सरकार के आज्ञा की अवहेलना करेंगे। लेकिन आज्ञा का अवहेलना कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, आज्ञा की अवहेलना जो हम लोग करेंगे वह अवहेलना विनय पूर्वक होगा, अर्थात पूरे मान सम्मान के साथ। ध्यान दीजिएगा, हम क्या करेंगे, ब्रिटिश सरकार के आज्ञा का या अंग्रेजों के आज्ञा की अवहेलना करेंगे। सबसे पहली बात, हम इनके, ध्यान दीजिएगा, जितने भी कह सकते हैं सामग्री हैं उनका बहिष्कार करेंगे। इनके द्वारा, ध्यान दीजिएगा, कह सकते हैं अन्य और जो चीजें व्यवस्थाएं बनाई गई हैं उन सबका बहिष्कार करेंगे। और वो भी बहिष्कार कैसे करेंगे, विनय पूर्वक करेंगे। तो आइए आज इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन की, तो इसका अर्थ क्या होता है, यहां पर मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूं। सविनय अवज्ञा का अर्थ, सविनय अवज्ञा का अर्थ क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, सविनय मतलब विनय पूर्वक, सविनय मतलब विनय पूर्वक, आज्ञा, कैसे, अवज्ञा का मतलब है आज्ञा, अर्थात विनय पूर्वक अवज्ञा है मतलब आज्ञा की अवहेलना करना। विनय पूर्वक आज्ञा की अवहेलना करना ही क्या है, सविनय अवज्ञा है। ठीक, तो इसके बारे में हम यहाँ पर बताते हैं आप लोगों को। विनय पूर्वक, विनय पूर्वक आज्ञा की, आज्ञा की अवहेलना करना, विनय पूर्वक आज्ञा की अवहेलना करना, यह है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। आगे फिर अगर हम बात करें इसके बारे में, तो देखा जाए सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था। पहले हम मेन बातों को जानते हैं। इसका उद्देश्य क्या था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो उद्देश्य था दोस्तों, यह उद्देश्य ध्यान दीजिएगा, उद्देश्य था विनय पूर्वक, विनय पूर्वक अंग्रेजी सरकार, अंग्रेजी सरकार की हर बातों को, हर बातों को ना मानना, हर बातों को ना मानना। तो ध्यान दीजिएगा, उद्देश्य क्या था, विनय पूर्वक अंग्रेजी सरकार के हर बातों को ना मानना, यह उद्देश्य था। अब एक फिर प्रश्न आता कि सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ कब था, तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें हुआ कब था सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो यह कब हुआ था, कब हुआ था, तो आप सब लोग भी जानते होंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था।
तो 14 फरवरी 1930 को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 14 फरवरी 1930 को हुआ था। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 14 फरवरी 1930। 14 फरवरी 1930 को ध्यान दीजिएगा गांधी जी के द्वारा, अगर हम बात करें अंग्रेजी में तो कह सकते हैं, अंग्रेजी में इसको कहा जाता है सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट कहा जाता है। और ध्यान दीजिएगा यह गांधी जी के द्वारा 14 फरवरी 1930 को स्टार्ट किया गया। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हो रहा था दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा गांधी जी को एक और बात का पता चलता है कि भारत में, ध्यान दीजिएगा, समझेंगे एक एक बातों को अच्छे से, कि भारत में ध्यान दीजिएगा अंग्रेजों के द्वारा एक कानून बनाया गया था, नमक कर कानून। क्या बनाया गया था? नमक कर कानून बनाया गया था। इस नमक कर कानून के तहत ध्यान देंगे अंग्रेज नमक पर टैक्स लेते थे। जबकि आप लोगों को पता है कि नमक की बात करें तो ध्यान दीजिएगा भारत में बहुत प्रचुर मात्रा में नमक का उत्पादन होता है, नमक बनाए जाते हैं, और यह नमक की कीमत ध्यान दीजिएगा बहुत ही कम होती है, लेकिन अंग्रेज टैक्स लगा करके नमक की बात करें तो ज्यादा पैसा लेते थे, जिससे हर भारतवासी परेशान हो गए। तो गांधी जी ने कहा इसी आंदोलन के तहत कि मैं क्या करूंगा, अब जो है हम और हमारे भारतवासी नमक पर कोई भी टैक्स नहीं देंगे, हम लोग अपना खुद से, ध्यान दीजिएगा, नमक का उत्पादन करेंगे और हर भारत के हर एक क्षेत्रों में पहुंचाने का कार्य करेंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा गांधी जी ने इस नमक कर कानून को तोड़ने के लिए एक यात्रा निकाली थी, दांडी मार्च यात्रा। यह यात्रा ध्यान दीजिएगा मार्च क्यों लगा, क्योंकि यह यात्रा पैदल थी और मार्च के महीने में भी थी। दांडी मार्च यात्रा इसको कहा गया। तो हम लोग देखेंगे दांडी मार्च यात्रा के बारे में, क्योंकि यह दांडी मार्च यात्रा जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के, कह सकते हैं, के तहत ही जो है स्टार्ट हुआ था, इसीलिए हम यहाँ दांडी मार्च यात्रा के बारे में देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं दांडी मार्च यात्रा के बारे में। दांडी मार्च यात्रा, तो समझिएगा दांडी मार्च यात्रा के बारे में अगर हम बात करें तो दांडी मार्च यात्रा कब हुआ था, कहाँ हुआ था, किसने किया था, कुल कितने इसमें सदस्य थे, सर्वाधिक कहाँ से थे, और ध्यान दीजिएगा यात्रा की दूरी कितनी थी, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले कब हुआ था ये, और कहाँ हुआ था। फिर हम बात करेंगे कि इसमें ध्यान दीजिएगा कितने सदस्य थे। पहले देखते हैं किसने किया था, इसको देखो। दांडी मार्च यात्रा की बात करें तो किसने किया था इसको भी देखेंगे। इसमें ध्यान दीजिएगा कुल कितने लोग थे, कुल कितने लोग थे, सर्वाधिक कहां से थे, सर्वाधिक कहां से थे, और इस यात्रा की कुल दूरी कितनी थी, यात्रा की कुल दूरी कितनी थी। तो इन सब के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करें। तो ध्यान दीजिएगा दांडी मार्च यात्रा की अगर हम बात करें तो कब हुआ था, तो यह सबको पता है दांडी मार्च यात्रा मार्च के महीने में हुआ था और 12 मार्च 1930 को हुआ था। तो कब हुआ था, तो ध्यान दीजिएगा 12 मार्च 1930 को हुआ था। कहाँ हुआ था, तो गुजरात में, गुजरात में हुआ था। कोष्टक में हम लिख सकते हैं गुजरात में कहा, तो अहमदाबाद से, अहमदाबाद, और अहमदाबाद से ध्यान दीजिएगा अगर हम बात करें अहमदाबाद से, तो अहमदाबाद से ध्यान दीजिएगा साबरमती आश्रम, कहां से, साबरमती
आश्रम से यह यात्रा प्रारंभ हुआ था। और कहां तक था तो ध्यान दीजिएगा, दांडी तक गया था। दांडी के किस स्थान पर? नौसारी स्थान पर। यहां तक यह यात्रा जो है गया था। और कैसी यात्रा थी तो ध्यान दीजिएगा, यह पैदल यात्रा थी। कैसी यात्रा थी? पैदल यात्रा थी। किसने किया था इसके बारे में अगर हम बात करें, किसने किया था तो यह ध्यान दीजिएगा महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था यह। और फिर अगर बात करें कि कुल कितने लोग इसमें सम्मिलित थे, तो कुल कितने लोग सम्मिलित थे इसमें तो ध्यान दीजिएगा, इसमें 78 लोग सम्मिलित थे। प्लस ध्यान दीजिएगा महात्मा गांधी भी थे, अर्थात 79 लोग थे। अगर महात्मा गांधी को हटा दिया जाए तो कितने लोग थे? 78 लोग थे। यानी कि कुल कितने लोग थे ध्यान दीजिएगा महात्मा गांधी को लेकर? 79 लोग। सर्वाधिक कहां से? तो जहां पर यात्रा हो रही थी वहीं के लोग सर्वाधिक होंगे, यानी कि गुजरात के लोग ही क्या थे? सर्वाधिक थे इस यात्रा में। चलिए इतनी बात हमने बता दिया। यात्रा की कुल दूरी कितनी थी? यात्रा की कुल दूरी कितनी थी तो यह यात्रा ध्यान दीजिएगा 241 मील की थी। कितनी थी? 241 मील की पैदल यात्रा थी। 241 मील की पैदल यात्रा थी। ठीक, यह बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने प्रारंभ किया तो ध्यान दीजिएगा महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया। सविनय अवज्ञा का अर्थ क्या होता है तो विनय पूर्वक आज्ञा की अवहेलना करना। उद्देश्य क्या था तो ध्यान दीजिएगा विनय पूर्वक अंग्रेजी सरकार की हर बातों को न मानना। कब हुआ था? 14 फरवरी 1930 को। और ध्यान दीजिएगा अगर हम बात करें कि दांडी, इसी के तहत ध्यान दीजिएगा दांडी मार्च यात्रा प्रारंभ हुआ। क्या हुआ था दांडी मार्च यात्रा? इसके बारे में मैं जिक्र कर रहा हूं। कब हुआ था तो 12 मार्च 1930 को हुआ था। 12 मार्च 1930 को हुआ। कहां हुआ था? गुजरात में। गुजरात में कहां से प्रारंभ हुआ यात्रा तो अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुआ। ध्यान दीजिएगा कहां तक चला था? दांडी नौसारी तक चला था। और ध्यान देंगे किसने किया था तो महात्मा गांधी ने किया था। कुल कितने लोग थे तो 78 प्लस, यानी कि 78 लोग थे और महात्मा गांधी को लेकर 79 लोग थे। सर्वाधिक कहां से थे तो गुजरात से थे। यात्रा की कुल दूरी कितनी थी तो 241 मील की दूरी थी। और ये यात्रा एक पैदल यात्रा थी। इन सब के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर इसके बारे में हम आगे और बताने का प्रयास करेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों मिटाते हैं और इसके बारे में फिर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखेंगे आगे दांडी मार्च यात्रा के बारे में और थोड़ा सा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और अगर आपको ये बात समझ में आती है, हमारा लेक्चर समझ में आए तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। और ध्यान दीजिएगा मैं अच्छे से अच्छे कह सकते हैं कंटेंट को आपके पास उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। आइए फिर देखते हैं इसके बारे में। इसके बारे में फिर देखें तो यहाँ दांडी मार्च यात्रा कह सकते हैं कारण क्या था? कारण था, क्या कारण था, किसके लिए किया गया था तो यहां पर किया गया था ध्यान दीजिएगा नमक कर कानून के खिलाफ किया गया। नमक कर कानून के खिलाफ किया गया। ठीक, नमक कर कानून के खिलाफ किया गया था। और यहां हम लोग एक बात लिख देते हैं नोट करके और ध्यान जानते रहेंगे। इस बात को नोट करके हम यहां लिख दे रहे हैं। नमक कर कानून के खिलाफ गांधी जी दांडी के नौसारी पहुंचकर
नमक कर कानून को, नमक कर कानून को तोड़ा था, तोड़ा था। यही था, यही था दांडी मार्च यात्रा, दांडी मार्च यात्रा। तो आपको शायद दांडी मार्च यात्रा के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा कि दांडी मार्च यात्रा क्या था। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक एक कंटेंट को मैं बेहतरीन तरीके से उपलब्ध कराने का प्रयास करता हूं और आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको अपने कॉपी में नोट करेंगे और ध्यान दीजिएगा, एक एक बातों को समझने का प्रयास करिएगा। दोस्तों दांडी मार्च यात्रा का डेट एग्जाम में पूछ लेता है डायरेक्टली, या सविनय अवज्ञा आंदोलन का डेट पूछ लेता है, तो ये सब परीक्षाओं की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर और आगे इसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए इसको मिटाएं हम, तो इसको मिटाते हैं और फिर आगे देखते हैं क्या हुआ इसके तहत। एक एक बातों को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों, यह आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए फिर आगे हम पढ़ते हैं कि यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत आपने देखा दांडी मार्च यात्रा हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने जो नमक कर कानून बनाया था, उस कानून को गांधी जी दांडी के नौसारी पहुंच करके खुद से ध्यान देंगे नमक बनाया और नमक कर कानून को तोड़े थे। और ध्यान दीजिएगा अंग्रेज इनकी बातों को मान भी गए थे और भारतवासी खुद से ध्यान दीजिएगा अपना नमक बना करके ध्यान देंगे टैक्स देना बंद कर दिए। चलिए आगे हम बात करें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रचार प्रसार कहां से कहां तक हुआ। चलिए बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रसार कौन कौन किए थे, कहां तक किए थे, इन सबके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें पश्चिमोत्तर प्रांत की बात करते हैं। पश्चिमोत्तर प्रांत की बात करते हैं। पश्चिमोत्तर प्रांत में ध्यान दीजिएगा, पश्चिमोत्तर प्रांत, ये यहाँ से एक नंबर कंफर्म रहता है, इंपॉर्टेंट है ये। पश्चिमोत्तर प्रांत में ध्यान दीजिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रचार प्रसार किसने किया था, तो ध्यान दीजिएगा पश्चिमोत्तर प्रांत में जो नेतृत्व करता थे खान अब्दुल गफ्फार खां थे। लिख लेते हैं इस बात को, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पश्चिमोत्तर प्रांत में नेतृत्वकर्ता कौन थे, नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो पश्चिमोत्तर प्रांत में नेतृत्वकर्ता जो थे वो थे खान अब्दुल गफ्फार खां, खान अब्दुल गफ्फार, खान अब्दुल गफ्फार खां। इनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, जिस इनके बारे में हमने अपने दूसरे लेक्चर में ही बता दिया था कि किसको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है। तो पश्चिमोत्तर प्रांत में इन्होंने क्या किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रसार का नेतृत्व किया था। और ध्यान दीजिएगा ये लोग कार्य क्या करते थे, समझेंगे इसमें। ये लोग लाल ड्रेस पहनकर, ये लोग लाल ड्रेस पहनकर, दोस्तों ध्यान दीजिएगा ये लोग क्या करते थे, लाल ड्रेस पहनते थे। इनकी एक संस्था थी जिस संस्था का नाम था खुदाई खिदमतगार, इसके बारे में अभी मैं चर्चा करता हूँ। ध्यान दीजिएगा ये लोग लाल ड्रेस पहन करके ध्यान दीजिएगा क्या करते थे, आंदोलन करते थे। ये लोग लाल ड्रेस पहनकर आंदोलन करते थे इसीलिए इन्हें
लाल कुर्ती दल आंदोलन, लाल कुर्ती दल आंदोलन कहा गया। इनके आंदोलन को क्या कहा गया? लाल कुर्ती दल आंदोलन कहा गया। और एक प्रश्न और पूछेगा, खान अब्दुल गफ्फार खां के संगठन का नाम क्या था? तो खुदाई खिदमत गार। क्या नाम था? खुदाई खिदमत गार। खुदाई खिदमत गार के जितने भी सदस्य थे वो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लाल ड्रेस पहन करके, लाल कुर्ती पहन करके ही आंदोलन करते थे। तो इनके बारे में भी लिख देते हैं, लिखेंगे यहां पर, खान अब्दुल गफ्फार खां का संगठन का नाम इनके क्या था? तो ध्यान दीजिएगा, इनके संगठन का नाम था खुदाई खिदमत गार। इनके संगठन का नाम था खुदाई खिदमत गार। क्या नाम था दोस्तों? तो इनके संगठन का नाम था खुदाई खिदमत गार। अब खुदाई खिदमत गार का अर्थ क्या होता है? खुदाई खिदमत गार का अर्थ क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, खुदाई खिदमत गार का अर्थ होता है दोस्तों ईश्वर का सेवक। क्या होता है? ईश्वर का सेवक, ईश्वर का सेवक। खुदाई खिदमत गार का अर्थ होता है ईश्वर का सेवक। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक एक बातों को अच्छे से समझते हुए चलिएगा, क्योंकि ये भी प्रश्न देखिए, ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ इंपॉर्टेंट करिएगा। कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि लाल कुर्ती दल का संबंध किस संगठन से है? खुदाई खिदमत गार से है। और ध्यान दीजिएगा, इस खुदाई खिदमत गार के लोग क्या करते थे? खुदाई खिदमत गार के लोग क्या करते थे? लाल कुर्ती पहनकर आंदोलन करते थे। लाल कुर्ती दल, ध्यान दीजिएगा, इनको इसीलिए लाल कुर्ती दल भी कहा गया, क्योंकि लाल कुर्ती पहन करके ये क्या करते थे? आंदोलन करते थे। और खुदाई खिदमतगार को इसलिए लाल कुर्ती दल भी कहा गया था। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह तो हमने बता दिया। पश्चिमोत्तर प्रांत में ध्यान देंगे, किसने कह सकते हैं कि सबने अवज्ञा आंदोलन का प्रसार किया। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब आगे हम बात करते हैं पूर्वोत्तर प्रांत में किसने किया था। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे हम बात करते हैं। चलिए दोस्तों, आगे फिर हम बात करते हैं। यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रसार की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ तक हमने देख लिया, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि लाल कुर्ती दल का संबंध किससे है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां से है। किस दल से है? तो लाल कुर्ती दल से है। खुदाई खिदमतगार का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो ईश्वर का सेवक होता है। आइए बात करते हैं हम लोग कि एक प्रकार से यहाँ हम लोग दूसरी बात करते हैं कि पूर्वोत्तर प्रांत में किसने प्रचार प्रसार किया था? पूर्वोत्तर प्रांत में किसने इसका प्रचार प्रसार किया? तो पूर्वोत्तर प्रांत की बात करें दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, पूर्वोत्तर प्रांत का जो केंद्र बिंदु था वो मणिपुर था। पूर्वोत्तर प्रांत का जो केंद्र बिंदु था वो क्या था? मणिपुर था। अर्थात इस आंदोलन का जो प्रसार प्रसार किया गया था पूर्वोत्तर प्रांत में, वो कहाँ किया गया था? तो मणिपुर में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो ध्यान दीजिएगा, इसके नेतृत्वकर्ता थे यदुनाथ। कौन थे? यदुनाथ थे, जिनको नागा नेता कहा जाता था। और इनके आंदोलन को क्या कहा गया? तो इनके आंदोलन को कहा गया था जियाल रंग आंदोलन। क्या कहा गया था? जियाल रंग आंदोलन। चलिए पूर्वोत्तर प्रांत की बात करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नेतृत्वकर्ता कौन थे? पूर्वोत्तर प्रांत में नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो यहाँ पर अगर हम बात करें नेतृत्वकर्ता में, तो ध्यान दीजिएगा, यदुनाथ थे। कौन थे? यदुनाथ थे। इनको कहा गया नागा नेता के नाम से कहा गया, जाना गया।
इनको नागा नेता के नाम से जाना गया। होता क्या था पूर्वोत्तर प्रांत में, ध्यान दीजिएगा, इसका केंद्र बिंदु क्या कहाँ था, कहाँ पर यह प्रचार प्रसार किया गया था, तो इसका केंद्र बिंदु जो था, केंद्र बिंदु मणिपुर था। इसका केंद्र बिंदु जो था वो मणिपुर था। तो यहां हम लिख सकते हैं मणिपुर। ठीक, इसका केंद्र बिंदु जो था वो मणिपुर था। अब समझिएगा, अगर बात करें तो यदुनाथ को ध्यान दीजिएगा नागा नेता कहा गया, और उनके आंदोलन का नाम क्या था, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लिख सकते हैं एक पॉइंट, और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं यदुनाथ के आंदोलन का नाम क्या था, तो यदुनाथ के आंदोलन का नाम था, ध्यान दीजिएगा, जियाल रंग आंदोलन। क्या नाम था दोस्तों, यहाँ हम लिख सकते हैं जियाल रंग आंदोलन। इनके आंदोलन का नाम था जियाल रंग आंदोलन। समझिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पश्चिमोत्तर प्रांत में इसका जिम्मेदारी जो उठाया यदुनाथ ने उठाया, लेकिन समझिएगा यदुनाथ की मृत्यु हो गई थी। जब यदुनाथ की मृत्यु हो गई तो ध्यान दीजिएगा इनकी बहन रानी, उनका नाम था, ध्यान दीजिएगा, रानी गार्डनलीव। हम अभी चर्चा करते हैं, लिख देंगे, रानी गार्डनलीव ने क्या किया था, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। और रानी गार्डनलीव को ध्यान दीजिएगा रानी की उपाधि किसने दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो यहाँ नोट करके लिख सकते हैं, हम नोट करके लिखेंगे इस बात को। यहाँ नोट करके लिखते हैं, जब यदुनाथ की मृत्यु हो गई तब इस आंदोलन को उनकी बहन रानी गार्डनलीव ने आगे बढ़ाया था। और यहाँ पर एक चीज और जानिएगा कि रानी गार्डनलीव को रानी की उपाधि किसने दिया था, इस बात को हम बता दें। रानी गार्डनलीव को रानी की उपाधि किसने दिया था, तो ध्यान दीजिएगा रानी की उपाधि किसने दिया था, तो आप जानते रहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ध्यान दीजिएगा रानी गार्डनलीव को रानी की उपाधि किसने दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस तरह से ध्यान दीजिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रचार प्रसार धीरे धीरे थम गया। और ध्यान दीजिएगा गांधी जी क्या किए, ध्यान देंगे, आगे चल करके देखेंगे। गांधी जी जब ये आंदोलन तीव्र गति से आगे बढ़ाते हैं तो लंदन से एक फरमान जारी होता है, और फरमान किसके पास आता है, उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड इरविन। कौन था, लॉर्ड इरविन था। लॉर्ड इरविन के पास जब फरमान आता है कि कांग्रेस के किसी भी नेता से समझौता करिए, क्योंकि एक गोलमेज सम्मेलन हुआ था, गोलमेज सम्मेलन में, पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का कोई भी नेता भाग नहीं लिया। तो ध्यान दीजिएगा उस समय जो है मैकडोनाल्ड जो थे, ब्रिटिश पीएम थे, मैकडोनाल्ड ने कहा लॉर्ड इरविन को, कांग्रेस के किसी भी नेता से ध्यान दीजिएगा आप समझौता करेंगे, समझौता करने के बाद ध्यान दीजिएगा उनको द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में बुलाने का प्रयास करेंगे, और इसके लिए अगर उनकी कोई भी शर्त होगी उन सभी शर्तों को आप मान लेंगे।
तो ध्यान दीजिएगा, इन सब के बारे में चर्चा हम कल करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। और ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा ये जो कह सकते हैं कि जो लेक्चर है, आपको ये वीडियो जो है अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। धन्यवाद।